नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, संवैधानिक दायित्वों और राष्ट्र हित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों की गहराई से चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से इन मुद्दों के निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जो आजकल कांग्रेस पार्टी के निशाने पर हैं और सबसे तीखे राजनीतिक हमलों का शिकार हो रहे हैं। प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? क्यों राहुल गांधी, जो अब तक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते आ रहे थे, अब अचानक से डॉक्टर जयशंकर को जे कहकर अपमानित करने पर क्यों उतर आए हैं? आखिर एक विदेश मंत्री की ऐसी कौन सी बात राहुल गांधी को चुभ गई है जो उन्हें इतनी नागवार गुजरी है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को चौकीदार चोर है कहने वाले के बाद माफी मांगने की आत्म पीड़ा से गुजरने के बाद भी जयशंकर को जे कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है? ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जे का अर्थ भी वे कानूनी डर के कारण नहीं बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने बयानों से न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश के भीतर एक ऐसी बहस भी छेड़ चुके हैं जिससे कांग्रेस और विपक्षी दलों की बेचैनी साफ साफ दिखाई देने लगी है। मित्रों, डॉक्टर एस जयशंकर न केवल एक कुशल कूटनीतिक हैं, बल्कि वो इतिहास के उन ढके छुपे अध्यायों को भी खोल रहे हैं जिन्हें अब तक भारतीय जनता को नहीं बताया गया था। और यही बात कांग्रेस को खटक रही है कि कोई उनका इतिहास उनको याद दिला रहा है और देश की जनता को बता भी रहा है कि किस पार्टी की राजनीतिक गलतियों की वजह से चीन की स्थिति आज इतनी मजबूत है। डॉक्टर जयशंकर ने एक सार्वजनिक मंच पर भारत के इतिहास की उस कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है जिस पर दर्शकों तक पर्दा डाल कर रखा गया है। उन्होंने बताया कि 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से सक्षम घाटी चीन को सौंप दी थी और भारत इस पर ठोस दावा नहीं कर पाया, क्योंकि पंडित नेहरू पहले ही इस क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा मान चुके थे। इस बयान से कांग्रेस की नींव हिल गई, क्योंकि यह केवल इतिहास की आलोचना नहीं थी, यह भारत देश के एक नीति निर्माता की असफलता का सार्वजनिक रूप से उद्घाटन था। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के वैदेशिक दृष्टिकोण को जो नया आयाम दिया है, वह केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह राष्ट्रीय नीति में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक तरीके से वापसी ही है। चाहे वह डोकलाम हो, गलवान हो, अक्साई चीन हो या अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब भारत की नीति सहने की नहीं, बल्कि सच को सामने लाने और उसे बदलने की है। उन्होंने याद दिलाया कि 1954 में भारत ने बिना प्रतिरोध चीन से पंचशील समझौता कर तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और 1962 के युद्ध के बाद भी कोई रणनीतिक विरोध नहीं किया गया था। 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन की जमीन भारत के हिस्से से चीन के कब्जे में चली गई और कांग्रेस सरकार ने उस समय भी कुछ नहीं किया। जब ये तथ्य सामने आए तो कांग्रेस और उसके समर्थक इतिहासकारों की तो चुप्पी ही लग गई। राहुल गांधी को भी मजबूरन व्यक्तिगत टिप्पणी करनी पड़ी, क्योंकि राजनीतिक रूप से इन तथ्यों का खंडन कर पाना उन लोगों के लिए मुश्किल था और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल था। डॉक्टर जयशंकर ने विकसित भारत संवाद में कहा भी कि इतिहास को सामने लाना राजनीति नहीं, बल्कि जन जागरूकता है। उन्होंने बाद में सवाल खड़ा भी किया कि 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक गुप्त एमओयू पर हस्ताक्षर की बात सामने आती है, जिसके बारे में आज तक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस और चीन के बीच ऐसे समझौते एमओयू में क्या तय हुआ था? मित्रों, चीन में भुट्टो परिवार और गांधी परिवार के अंतरंग मिलन की तस्वीरें सार्वजनिक होकर के वायरल होने के बाद भी न तो गांधी परिवार ने और न ही कांग्रेस ने अभी तक देशवासियों को कुछ भी बताया है। और पाकिस्तान के भुट्टो परिवार से तो हमको कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो बताएंगे। विदेश मंत्री के बयानों से न केवल कांग्रेस को, बल्कि टीएमसी, डीएमके और वाम दलों को भी बहुत परेशानी हो रही है। जब विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के समय उसे सूचित कर स्पष्ट किया था कि हमारा निशाना आतंकी ठिकाने हैं, न कि पाकिस्तानी सेना, तो कांग्रेस ने जयशंकर के इस बयान पर तूफान मचा दिया और इस रणनीतिक कदम को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया और इसे ऐसे ही प्रचारित भी किया। ये वही लोग हैं और उनका इकोसिस्टम है जो पहले कह रहे थे कि पानी बंद करने से क्या लाभ है
और पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों का इस पहलगाम हत्याकांड में क्या दोष है? मित्रों सुनिए, जयशंकर जी ने क्या कहा था। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट ए मैसेज टू पाकिस्तान saying we are striking at terrorist infrastructure and we are not striking at the military. So the military has the option of standing out and not interfering in this process. They choose not to take that good advice. अर्थात ऑपरेशन के प्रारंभ होते ही हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं और हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने और बाहर रहने का एक विकल्प उपलब्ध था। उन्होंने उस अच्छी सलाह को नहीं मानने का विकल्प चुना। इस बयान पर कांग्रेस के बवाल के बाद विदेश मंत्रालय और सेना ने भी स्पष्ट किया था कि आक्रमण से पहले पाकिस्तान को आक्रमण के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मित्रों, विश्व की युद्ध नीति के अनुसार भी यह कदम ऐसा होता है कि हमको बताना होता है और हम विदेश को, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा रोता रहता है। भारत ने बताया भी था कि हमने नागरिक क्षेत्र में, अस्पतालों में, स्कूलों में हमने किसी पर भी कोई भी हमला नहीं किया है और ये बहुत अच्छी नीति भी कहलाती है। और इसी नीति के तहत ही ये बात आक्रमण के बाद पाकिस्तान को बताई गई थी। लेकिन क्या विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान सच में जयशंकर का देशद्रोह था? फिर यह एक परिपक्व सशक्त राष्ट्र की नीति थी जो आतंकवाद और युद्ध में अंतर करना जानती है। यह उस नीति का प्रचारक है जो न केवल नैतिक है बल्कि रणनीतिक भी है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का बयान आया। जयशंकर विदेश मंत्री नहीं, भाजपा के प्रचारक हैं। लेकिन यह वही पार्टी है जो खुद चीन की पार्टी के साथ गोपनीय मुलाकात और कथित समझौते का विवरण आज तक संसद में नहीं रख पाई है। दरअसल कांग्रेस को समस्या जयशंकर से नहीं है बल्कि उस सच से है जो वे उजागर कर रहे हैं। चाहे वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो जिसे भारत ने 1955 में ठुकरा दिया था, और चाहे वह दुनिया के सामने भारत की कोविड नीति को मजबूती से रखने का हो, या फिर रूस से सस्ते तेल खरीदने के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही ठहराना हो। हर जगह डॉक्टर जयशंकर ने एक ऐसी विदेश नीति प्रस्तुत की है जो आज की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की पहचान बन चुकी है। जयशंकर ने न केवल कूटनीति में बल्कि आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया है। जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, विश्व के बड़े बड़े देश इस संकट से परेशान थे, भारत ने कोवैक्सीन विकसित ही नहीं की बल्कि भारत में बनी इस वैक्सीन को अनेक देशों को मुफ्त प्रदान भी किया गया, जबकि भारत में ही विपक्ष इसका निरंतर विरोध कर रहा था और इसे भाजपा की वैक्सीन बताकर लगवाने से भी मना कर रहा था। और वहीं विपक्ष चोरी छिपे और चुपके से लगवा भी रहा था। यह भारतीय वैज्ञानिकों और नीति नियंत्रकों की जीत थी। इसी तरह रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत की आर्थिक सूझबूझ का प्रतीक था। जयशंकर ने वैश्विक मंचों पर इसे सही ठहराया और बताया कि कैसे भारत ने इस तेल को यूरोपीय देशों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। यह सब तब हुआ जब विश्व के अन्य देश महंगाई की मार झेल रहे थे। जयशंकर ने इस पर कहा, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास विवेक और रणनीति है। कांग्रेस को यह सब हजम नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक एक ऐसा विदेश मंत्री है जो मुंह बंद रखने की परंपरा तोड़ रहा है। वह न केवल सवाल पूछ रहा है बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के साथ मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। राहुल गांधी ने उन्हें जे कहकर के संबोधित किया। इस दूसरे जे का मतलब तो खुद राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन क्या यह देश को सच्चाई बताने वाले मंत्री का अपमान है या खुद कांग्रेस की कमजोरी का प्रमाण? दूसरा, इस तरह के वक्तव्य राजनीति का स्तर भी गिराते हैं। अब भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि जीआर के ऐसे बयानों पर दया आती है, आरआर के ऐसे बयानों पर दया आती है, लेकिन वे भी जीआर का और या आरआर का अर्थ नहीं बता रहे हैं। राहुल गांधी ने 2021 और 2023 में विदेश जाकर खुद कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और विश्व के नेताओं से भारत में हस्तक्षेप की मांग की थी। क्या इसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? मित्रों, यदि जयशंकर जी के बयान को मान भी लिया जाए कि यह बयान आक्रमण से पहले शत्रु को चिताने की बात करता है, तो मुझे यह बात और अच्छी लगती है और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो और भी अच्छी है। और यह जंगल के उस शेर की याद दिलाती है जो भूख लगने पर शिकार के लिए उठता है और अपनी दहाड़ से
जंगल के सारे प्राणियों को सचेत करता है कि मैं आ रहा हूं, भाग सको तो भागो, बच सको तो बचो। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ पालतू शेरों को ही देखा है, जिनके पास शिकार का कोई शौर्य नहीं है, जो सिर्फ टुकड़ों पर ही पाले जाते हैं। मित्रों, ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, दृष्टिकोण की है। डॉक्टर एस जयशंकर उस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर बराबरी और आत्मगौरव के साथ खड़ा करता है। वो इतिहास की गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और देश को आगाह करते हैं। मित्रों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या डॉक्टर जयशंकर भारत की एक राष्ट्रवादी है? क्या वो सच बोल रहे हैं, या कांग्रेस का ये विरोध मात्र है, एक राजनीतिक बचाव है? और कांग्रेस चीन से अपने संबंधों या अनुबंधों के बारे में कुछ भी न बोलकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, या कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।